भारत, खबरें वही जो हो सही। आगे मैं सर्जरी या फिर ऑब्स गायनी उठाऊंगी और फिर उसमें आगे अपने फील्ड में और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। तो बेसिकली ये है कि जब हम 19 सब्जेक्ट पढ़ के ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे ग्रैंड टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। भारत में कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिन्हें काफी मुश्किल परीक्षा माना जाता है, जिनमें सिविल सर्विसेज हो गया, सीए हो गया, नीट हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसको क्रैक कर पाना हर विद्यार्थियों का सपना होता है। और जो छात्र इसको क्रैक करते हैं, उसको पास करते हैं, तो उनके परिजनों के साथ साथ जिला और पूरा प्रदेश और देश भी उन पे गौरवान्वित होता है। निश्चित तौर पे भारत के युवा अलग अलग फील्ड में जाकर नाम कमा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बस्ती जनपद में मौजूद है और हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा हैं, जिन्होंने अभी एमबीबीएस पास करने के बाद नीट पीजी की परीक्षा को पहली बार में ही क्रैक किया है। हम इनसे बात करके जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, डॉक्टर बनने का मोटिवेशन किसने दिया इनको और किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की जो पहली बार में ही सफलता इनके कदम छुई। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत टाइम तक प्रयास करते हैं, कई सालों तक प्रयास करते हैं और शायद सफल नहीं हो पाते हैं। तो हम डॉक्टर श्रद्धा से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का मोटिवेशन है और भी इनसे बातें करेंगे और जो छात्र इस संबंध में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ये वीडियो मोटिवेशन होने वाला है। तो हम डॉक्टर श्रद्धा का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। पहले तो ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैंने अपना 10th सेंट पीसेस से करा और 12th एक्सेस स्कूल से करा है। आपका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बस्ती से हुआ, आपको डॉक्टर बनने के लिए कौन मोटिवेट किया? मेरे पापा ने। पिताजी का मोटिवेशन था। निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ी सफलता आपने हासिल किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? अपने पापा को। पापा को। ये नीट जो परीक्षा, नीट पीजी की जो परीक्षा है, आपने जो इसको पहली बार में क्रैक किया है, तो किस प्रकार से तैयारी की आपने, कैसी तैयारी रही आपकी और आप जो इसमें जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं, किस प्रकार से टिप्स देना चाहती हैं? मैंने अपनी तैयारी ऑनलाइन कोचिंग नारो से करी, लखनऊ रह के, और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो सबसे पहले अपने पे विश्वास रखना होगा कि आप ये कर सकते हैं, और दूसरा हार्ड वर्क, और डेली 8 to 10 आवर्स पढ़ना है, और जब एग्जाम आए तो 12 to 14 आवर्स। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो क्या इसमें बीच बीच में ब्रेक भी लेना जरूरी है कि कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है? नहीं, आप मिनिमम 3.5 घंटे का एक बार का वो रखिए जो एग्जाम में वहां पे बैठना होता है एक सिटिंग में, उतना रखिए ताकि आप हमेशा उतना कंसंट्रेट कर सकें वहां पे एग्जाम में, और फिर गैप लेके आधे आधे घंटे पे ऐसे ही 3.5 घंटे का स्लॉट बनाइए एक, और ऐसे ही स्टडी करना है इसको। आपने एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है, आपने एमबीबीएस कहाँ से, मतलब एजुकेशन कहाँ से लिया है और किस प्रकार से वहाँ पे एजुकेशन मिला आपको जो इस परीक्षा में आपको काम आया? मैंने अपना एमबीबीएस यूपीएमएस एफआई से किया है, और वहाँ पे मेरे सर, मेरे सीनियर्स ने सबने मोटिवेट करा और सबने बहुत अच्छा करा अपने एग्जाम में, जिसकी वजह से मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मैं भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जी, जैसा कि आपने एमबीबीएस करने के बाद नीट पीजी की परीक्षा पहली बार में क्रैक किया है, अब आगे का प्लान आपका क्या है? आगे मैं सर्जरी या फिर ऑब्स गायनी उठाऊंगी और फिर उसमें आगे अपने फील्ड में और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर बनने के बाद जैसे कि डॉक्टर्स बहुत एक तरह से बहुत रिस्पॉन्सिबल पद है, तो किस प्रकार से आप डॉक्टर की जॉब को देखती हैं? डॉक्टर बहुत ज्यादा ही, मतलब सच में बहुत रिस्पेक्टफुल लगता है मुझे भी, और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, समाज सेवा कर सकते हैं इसमें, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को बहुत ज्यादा, मैंने इसको इसीलिए सिलेक्ट करा। ठीक है, कुछ ऐसा जो आप बता दीजिए, कुछ तैयारी के दौरान या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो बच्चों को काम है, जो इसमें तैयारी कर रहे हैं आज के टाइम में? तो बेसिकली ये है कि जब हम 19 सब्जेक्ट पढ़ के ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे ग्रैंड टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता है और
हर बार मतलब स्टार्टिंग में आप 2-2 हफ्ते पे ग्रैंड टेस्ट दो और फिर जब लास्ट एग्जाम की एकदम पास हो जाओ तो कोशिश करो कि हर वीक दो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकोगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा नए आते हैं। ऐसा नहीं मतलब प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है कि एकदम प्रीवियस ईयर ही आते हैं, ट्रिकी भी आते हैं। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड वहां पे वर्क करेगा। 10th का सिलेबस, 12th का सिलेबस इस परीक्षाओं में कितना काम आता है? 10th 12th तो बेसिकली आपके नीट यूजी में ही काम आता है। इधर तो एमबीबीएस की पढ़ाई ही काम आती है नीट पीजी में। ओके, अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फादर और कौन कौन लोग फैमिली में हैं? तो ये जो है पूरा मैं अपना पूरा एमबीबीएस का या फिर पीजी का हर सब कुछ पूरा श्रेय अपने पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही जो भी हुआ है सब उनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और अगर मतलब उन्होंने ही पूरा सपोर्ट करा, और फिर उसके बाद से मैं अपने माँ को देना चाहती हूँ और अपने भाई लोगों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करा और मेरे बारे में ऐसा समझा कि मैं ये कर सकती हूँ। नीट पीजी में आपका रैंक कितना है? मेरी रैंक 8000 है अभी नीट पीजी में। कितने स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए होंगे? अप्रॉक्स 2.5 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं नीट में। Okay. हम बात करते हैं डॉक्टर श्रद्धा से, जिन्होंने पहली बार में नीट पीजी की परीक्षा को क्रैक किया। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी सफलता है एक स्टूडेंट के तौर पे, और ये पूरे जनपद के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि पहली बार में इतनी कठिन परीक्षा को क्रैक कर पाना और अच्छा रैंक लाना अपने आप में बहुत गौरव का विषय है। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर श्रद्धा आगे चल के एक बहुत अच्छी डॉक्टर बने और समाज को इनके गुण का लाभ मिले। आप देखते रहिए न्यूज भारत। मैं अंकुश श्रीवास्तव।